तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गंगा स्नान किया, जिसके बाद सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। देखिए, महाकुंभ हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव की एक अलग ही राजनीति देखने को मिल रही है। देश भर के सनातनी प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने हरिद्वार में जाकर आस्था की डुबकी लगाई। तस्वीरें सामने आई तो संतों ने सवाल भी खड़े किए। सवाल ये उठाया कि अखिलेश प्रयागराज महाकुंभ न जाकर हरिद्वार में गंगा स्नान करके आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। गंगा स्नान इसलिए करने जाते, पाप करते हैं, अपने पाप धोने जाते हैं। अखिलेश सावधान, कौरव हो तुम, कौरव। अखिलेश सरासर झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश पे सहन नहीं हो रही है। कौरव हो तुम, कौरव। साधु संतों का ये आक्रोश है अखिलेश यादव के खिलाफ। जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, फिर प्रयागराज महाकुंभ में ना जाकर हरिद्वार में डुबकी लगा रहे हैं, उससे भले ही अखिलेश यादव कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अखिलेश यादव से साधु संत बिल्कुल खुश नहीं। कट्टरपंथियों का खून है उनकी रगों में। वो कहता ना मैं यादव हूँ, यादव नहीं है वो, ये नकली यादव है। अब सनातन मिटेंगे नहीं, अब सनातन तुम जैसों के मिटा के रखेंगे। सिर्फ साधु संत ही नहीं, जिस तरह से अखिलेश ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में लोग पाप धोने जाते हैं, धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है, उनके इन बयानों को लेकर भी बीजेपी उन पर हमलावर है। जब व्यक्ति अपनी संस्कृति से भिज्ञ नहीं होता है तो इसी प्रकार के ऊटपटांग बयानबाजी के द्वारा ध्यान आकर्षण करने का प्रयास करता है। जब माँ गंगा का स्नान करना हुआ तो कुंभ प्रयागराज में हो रहा है और स्नान करने रात के अंधेरे में हरिद्वार में चले गए। जनता सब समझ रही है। सियासत जोरदार हो रही है। आरोप लग रहे हैं कि अखिलेश अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सनातन का बार बार अपमान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बटोगे तो कटोगे का बयान दिया। बड़ी बात यह रही कि न सिर्फ हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी जमकर यह नारा गूंजा और अब इसकी गूंज प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भी देखने को मिल रही है, जहां पर साधु संत आखिर कैसे इस नारे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। एक है तो सेफ है, हम एक हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो सीएम योगी बोले कि बटेंगे तो कटेंगे। इस देश का इतिहास गवाह है, बटे थे तो कटे थे, बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सुपर डुपर हिट हुआ मोदी योगी का ये नारा अब प्रयागराज महाकुंभ में चर्चा में है। वजह है ये पोस्टर जो त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान के लिए पहुंचे स्वामी रूपेंद्र महाराज के साथ चल रही गाड़ियों और ट्रैक्टरों में लगा नजर आया। पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था कि बटोगे तो कटोगे। इसके साथ ही हिंदू से जातियों का भेद मिटाकर एकजुट होकर रहने की अपील की गई। बड़ी बात यह है कि 144 साल बाद पड़े इस बार के महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसलिए प्रयागराज की धरती से सनातनियों को एकजुट होकर रहने का संदेश दिया जा रहा है। यहाँ से जहाँ तक प्रभु चाहेंगे पदयात्रा करके यहाँ के हिंदुओं को भी जगाएंगे। इस बार का महाकुंभ कई तरह से विशेष है। पहली विशेषता तो यही है कि इस बार जो महाकुंभ लगा है ये 144 साल बाद 12 पूर्ण कुंभ होने पर लगा है। तो प्रयागराज में चल रहे इस आयोजन की एक चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इस आयोजन को माध्यम बनाकर साधु संत 27 जनवरी को सनातन बोर्ड की मांग उठाएंगे। तो वहीं महाकुंभ में लगातार सनातनियों को एकता का संदेश तो दिया ही जा रहा है। महाकुंभ से साधु संतों को कहीं न कहीं उम्मीद है कि उन्होंने सनातनी एकता का जो बीड़ा उठाया है वो आने वाले दिनों में रंग दिखाएगा और देश का हिंदू एकजुट होगा। तो कट्टरपंथी और सनातन विरोधी परेशान है इस बात से
कि हिंदू एकजुट होगा तो उनका क्या होगा और उनकी सियासी दुकान कैसे चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बसपा सुप्रीमो मायावती के 69वें जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक नया बड़ा सा पोस्टर लगाया जाता है जिसमें बड़ी सी हनुमान जी की तस्वीर होती है। और आपको बता दें ये सपा के एक दलित नेता द्वारा किया गया है जिसमें हनुमान जी की तस्वीर के साथ लिखा हुआ था कि हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद दलितों के साथ है। अब ये जो पोस्टर है वो चर्चा के केंद्र में है। आखिर क्यों ये लगाया गया, क्या कुछ मायने हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अखिलेश यादव ने जब से कहा है कि धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है और महाकुंभ में लोग पाप धोने आते हैं, तब से अखिलेश यादव बुरी तरह घिर गए हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। चुनाव से पहले दल होना चाहिए और चुनाव के बाद देश होना चाहिए। इसलिए राजनीति के चश्मे से नहीं, राष्ट्र नीति के चश्मे से देखें तो अब चश्मे बदलने का टाइम आ गया है। ऐनक बदलें, एंगल बदल जाएंगे आपके। अखिलेश यादव को भारत की संस्कृति सभ्यता के प्रतीक महाकुंभ के महात्म के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। और जब व्यक्ति अपनी संस्कृति से भिज्ञ नहीं होता है तो इसी प्रकार के ऊटपटांग बयानबाजी के द्वारा ध्यान आकर्षण करने का प्रयास करता है। साधु संत अखिलेश यादव को सनातन और राम विरोधी बता रहे हैं तो उनकी ही पार्टी के नेता रामदूत हनुमान का पोस्टर लगाकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का महिमा मंडन करने में जुटे हैं। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ये पोस्टर लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर लगाया गया है। पोस्टर में आप देख सकते हैं और साथ में लिखा गया है कि हम दलितों के साथ हैं। लखनऊ में एक बार फिर पोस्टर की पॉलिटिक्स देखने को मिली। दरअसल आपको बता दें, इस बार समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर 2 होर्डिंग लगाई गई हैं। एक होर्डिंग ये है जिसमें साफ तौर पर भगवान श्री हनुमान का तस्वीर है, उसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है हम दलितों के साथ हनुमान जी हैं। प्रदीप सोनकर हैं जो कि प्रभारी सामाजिक न्याय खटिक यात्रा इसके हैं, इन्होंने ये होर्डिंग लगवाई है। सिर्फ यही पोस्टर ही नहीं, अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव का भी एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लिए हुए दिखती हैं। डिंपल यादव की एक तस्वीर लगाई जाती है और उनके हाथों में बाबा साहब का फोटो है। कहीं ना कहीं 2027 को लेकर जो चुनाव है उसमें साफ तौर पर दलित वोट बैंक को साधने की जो कोशिश है वो दिख रही है। साफ तौर पर जो दलित वोट बैंक है उसकी राजनीति यहाँ इस होर्डिंग के माध्यम से देखने को मिल सकती है। इस तरह की होर्डिंग्स पहले नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है, इस तरह की होर्डिंग्स देखने को मिली, लेकिन इस बार आज सुबह ये होर्डिंग यहाँ पर लगाई गई और साफ तौर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। सपा कार्यालय के बाहर 2 पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हनुमान जी वाले पोस्टर की है। अखिलेश यादव के विरोधी ये कह रहे हैं कि जो राम को नहीं मानते वो हनुमान जी की तस्वीर लगाकर प्रचार कर रहे हैं। बहरहाल पोस्टर सामने आने के बाद पोस्टर की चर्चा पूरे यूपी में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।